तो हरे कृष्णा सभी को। अ, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए। वैदिक हुआ है परमं महेश्वरम पति पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवेन स्मीड्यम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् न तत्समाश्च व्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्ति विविर्वधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सभी जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कार्यों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों में से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण। और इसमें बताया गया है, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता। तो भगवान बताते हैं कि इन तीनों लोकों में कोई भी कर्म जो है वो मेरे लिए नियत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं वो करूं। पर ये जो है मेरा जो है, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सब लोग मेरा ही मतलब अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए मेरे कर्म करना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। ना मुझे किसी वस्तु का कमी है, भगवान बताते हैं, ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ना किसी चीज की कमी है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता। अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे तो सब लोग उन्हीं का अनुसरण करेंगे। जैसा भगवान करेंगे वैसे ही सब लोग करने लगे जाएंगे। तो इसलिए भगवान के लिए बहुत जरूरी है कर्म करना। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं में नियंता है। जितने भी मतलब सबका कंट्रोल भगवान के हाथ है। सूर्य देव जो है भगवान के कंट्रोल में है। वायुदेव जो है वो भगवान के कंट्रोल में है। हर कोई भगवान के कंट्रोल में है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं। सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण। तो इसमें बताया गया है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। वे सबसे श्रेष्ठ हैं।
वही सबका कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है और वे पूजनीय है। उनका शारीरिक स्वरूप जो है सामान्य जीव जैसा नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनकी आत्मा और शरीर एक ही समान है। शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्री का कार्य संपन्न कर सकती है। तो उनकी जो कोई भी इंद्री है वो कोई भी कार्य संपन्न कर सकती है। ये नहीं कि एक ही इंद्री कार्य कर सकती है। अगर हम उनको भोग लगाते हैं तो वो आंखों से भी खा सकते हैं, कानों से भी खा सकते हैं, मतलब हर इंद्री उनका कार्य कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपीय हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनके सारे कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहते हैं। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। तो भगवान को कोई भी तरह का कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो सभी कर्तव्य से उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको फल पाना है उसे कर्म करना ही होगा। कुछ ना कुछ कर्म तो उसे करना ही होगा। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। तो क्षत्रियों का क्या धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें, और भगवान हम लोगों के लिए हैं, हमें आश्रय देने के लिए। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान जो है शास्त्रों के विधि विधानों से भी ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, क्योंकि सब भगवान का अनुसरण करते हैं। अगर भगवान अ, जल्दी उठना बंद कर देंगे तो ये सृष्टि ही रुक जाएगी। भगवान, सब लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। भगवान अगर कुछ मतलब नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी वैसे ही बैठ जाएंगे, वो भी नहीं कुछ करेंगे। तो इसीलिए भगवान को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ताकि सब लोग उनका अनुसरण करें और ये सृष्टि ठीक ठाक से चल सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। यदि हायं न वर्तेयं धातु कर्मण्य तन्द्रितः मम ममवत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो कौन पढ़ेगा आगे? संगीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हाँ माता जी पढ़िए आप। हाँ जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल वृद्ध जीवों के लिए है। आगे कीजिए प्रभु जी। भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निश्चित नियमों का पालन किया है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उनके
पद चिन्हों का अनुसरण करते करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्री भागवत में ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थित धर्म का आचरण करते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। अंतरंगा माता जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्ण। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो भगवान ने इसमें यही बताया है कि अगर मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा तो सब मेरे ही, जितने भी मनुष्य हैं सब मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, वैसे ही करेंगे। इसीलिए भगवान के लिए जरूरी है सावधानी पूर्वक नियत कर्मों को करना। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार्य हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ये सब कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। जो बद्ध जीव है, हम लोग क्या है, बद्ध जीव है, तो ये सारे कर्म हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के वचनों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। तो भगवान ने जो है धर्म की स्थापना की थी, धर्म की स्थापना के लिए वे अवतरित हुए थे, अतः इसीलिए वो सभी नियमों का पालन करते हैं। अन्यथा जो आम इंसान है वो उन्हीं के वचनों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है, भगवान जो है वही परम प्रमाण है। इसीलिए सबको भी उन्हीं के वचनों का अनुसरण करना होता है। श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो भगवान जो है घर में हो चाहे बाहर, वो अपने धर्म का आचरण ठीक से करते हैं, तो लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। उत्थिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो तात्पर्य, भाविका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य वैष्णव प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। वन चंद्र वांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यदि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। नेत्र समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरा विनिश्यताचरण मूढ़ाध्य
मूढ़ आध्याथ रुद्रो द्विजम विश्विशम ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित् तेषां यत् स्वचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति दत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रण कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक क्षय भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक क्षय भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते, किंतु यह भूल जाते कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल पूर्ण उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अंतरंगा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनता। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मेरे ऊपर दोष लगेगा कि इन अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण भी मैं ही बनूंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक भी मैं ही बनूंगा। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक शांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा संतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। तो जो सामाजिक अशांति है उसको रोकने के लिए विधि विधान बनाए गए हैं। सबको इसका पालन करना चाहिए जिसके द्वारा जनता जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। तो इसीलिए ये विधि विधान बनाए गए हैं ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके और उसमें शांति हो सके और सुव्यवस्थित हो जाए, ताकि अनुशासन से हम चल सके। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो इन विधि विधानों का पालन जरूर करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। तो भगवान का ये उत्तरदायित्व है कि जीवों को सही रास्ता दिखाना, इसीलिए वे विधि विधानों का पालन करते हैं। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है बताया गया खुद अवतरित होते हैं जब विधि विधानों का अनादर होता है। तो भगवान सब समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यदि हमें भगवान के वचनों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। तो जो काम भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं लेकिन हम आम इंसान जो है गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय
हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उनके उपदेश है हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें उनके जैसे वह करते हैं वैसे उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। तो ये जो है भगवत गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवक जो है उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो है बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा, मतलब अपने कार्य में लगाएगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। तो हमेशा मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि जैसा वह करते हैं हमें उनके जैसे नहीं करना, पर उनके उपदेशों का पालन करना है। उसे शिव जी के अनुकरण में विश्व का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो मनुष्य जो है वे शिव जी को देखते हुए वैसे विष नहीं पी सकता। जो शिव जी ने कर दिखाया वो आम इंसान नहीं कर सकता। हमें सदैव ईश्वर की जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो जो सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों को नियंत्रित करते हैं उनको हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। तो जो काम भगवान कर सकते हैं, शिव जी कर सकते हैं, वो आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान जहर पिएगा तो वो मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद भक्त हैं जो गांजा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। तो उन्हें ये इन सब शिव जी की तरह उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होगा, उनकी जो है वह अपनी मृत्यु को खुद ही पार बुलाएंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला का प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। तो आम इंसान भी जो है भगवान की रासलीला इन सब का अनुकरण करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वे भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। जो भगवान कहते हैं उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, और जो करते हैं वो नहीं हमें करना चाहिए। ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी इतनी योग्यता नहीं है उनको भगवान का वह स्थान ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो ऐसे कई अपने आप को बताते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, पर उनमें वो शक्ति नहीं होती। अगर उन्हें कहो कि आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो वो नहीं उठा सकते। तो ये कई ढोंगी गुरु भी होते हैं। इस तरह हमें इन ढोंगी गुरुओं से बचना चाहिए और हमें भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए जो लोग बताते हैं, और जबकि उनका अनुकरण नहीं